तो दोस्तों, इंडिया में इलेक्शंस चाहे जितने भी बोरिंग हो, रिजल्ट्स हमेशा ही उसे इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और हमारे पास इसका जीता जागता सबूत है अभी अभी खत्म हुआ दिल्ली का आम चुनाव। पर आप सोचोगे कि अगर बीजेपी को 48 सीटें मिल गई और आपको मिली सिर्फ 22, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? और मैं कहूंगा कांग्रेस। क्यों शौक लगाना? एक पार्टी जिसको 0 सीट्स मिली है, वो इस इलेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कैसे बन सकता है? वेल, इस शौक को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के अपने वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं 5 मिनट रिव्यू। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों कांग्रेस ने आपको हरा दिया दिल्ली इलेक्शंस 2025। तो चीजों को सिंपल रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि आप और बीजेपी पे आखिर डिफरेंस कितने का है। बीजेपी को मिले हैं 48 सीटें और आपको मिली है 22, यानी टोटल मिला के 26 सीटों का डिफरेंस। पर क्या आपको 26 सीटें जीतने की जरूरत थी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खेल सिर्फ 13 सीटों का ही है। अगर 13 सीटें आप जीत जाती तो वो 13 सीटें जाती किस में से? क्योंकि सिर्फ 2 पार्टियों ने ही सारे सीट्स जीते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 13 सीटें बीजेपी में से कट के आप में जाती। यानी सारा गेम ये 13 सीटों का ही है। और लगभग 13 ही सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस का वोट, आपका जो लूजिंग मार्जिन है, या तो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। मतलब कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिलते तो हो सकता है उन सीटों पर आप जीत जाती बीजेपी से। आप आसानी से 35 सीटों तक पहुंच सकती थी और फिर 35-35 पे जाके मैच टाई हो सकता था। तो अब समझ में आया कि क्यों बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने आपको हरा दिया दिल्ली इलेक्शंस 2025। अब उन 13 सीटों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली सीट है नई दिल्ली की, जहां पे आपका सबसे बड़ा चेहरा यानी कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं 4089 वोट से। और आपको पता है कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित को वहां कितने वोट्स मिले हैं? 4568। मतलब लगभग उतने ही वोट जितने वोट से केजरीवाल हारे हैं। नई दिल्ली के बाद एक और बड़ी सीट आती है मालवीय नगर की। यहाँ पे आपके मिनिस्टर सोमनाथ भारती हार गए 2131 वोट से। और वहीं कांग्रेस कैंडिडेट को यहाँ पे वोट्स मिले हैं लगभग 6500 से ज्यादा। ग्रेटर कैलाश में आपके सौरभ भारद्वाज, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फेस है मीडिया में, वो हारे हैं लगभग 3000 वोट से। और कांग्रेस कैंडिडेट को भी लगभग उतने ही वोट्स मिले हैं जितने की वोट से सौरभ भारद्वाज हारे हैं। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके मनीष सिसोदिया, जो कि पिछली बार चुने गए थे पटपड़गंज से एक बहुत ही कांटे की टक्कर में, उन्होंने अपनी सीट बदल ली और वो गए जंगपुरा। और वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लगभग 600 वोट से वो वहां से भी हार गए। वहां पे जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसको मिले हैं 7350 वोट। यानी कि अगर वो नहीं होता तो सीधे सीधे वो सारे वोट्स आपको ही जाते, क्योंकि आप और कांग्रेस इंडिया अलायंस में साथ साथ है। तो अगर कोई वोटर है और वो इंडिया अलायंस को देख रहा है तो या तो आपको वोट करेगा या कांग्रेस को। राजेंद्र नगर से अरविंद केजरीवाल के खास कहे जाने वाले दुर्गेश पाठक ने इलेक्शंस लड़ा था। दुर्गेश पाठक लास्ट टाइम भी इलेक्शन नहीं जीत पाए थे और इस बार भी उन्हें मात्र 1281 वोटों से हारना पड़ा। तो कांग्रेस कैंडिडेट को वहां कितने वोट मिले? लगभग 4000। महरौली में आपके महेंद्र चौधरी सिर्फ 1782 वोट से हार गए। वहां पे जो मुकाबला था वो आप और बीजेपी में ही था। जो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे बाल योगी बालकनाथ, उन दोनों ने लगभग 9-9000 वोट्स प्राप्त किए। मतलब हार का मार्जिन आपका सिर्फ 1782 का, और वही 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने लगभग 18000 वोट्स प्राप्त कर लिए। संगम विहार, त्रिलोकपुरी और तिमारपुर 3 ऐसी सीट्स हैं जहां का हार का मार्जिन लेस देन 1500 है और तीनों सीट्स पर ही आप हार गई हैं। संगम विहार और त्रिलोकपुरी में तो आपका कैंडिडेट मात्र 500 से भी कम वोट से हार गया। और वहां पे जैसे कि आप गेस कर सकते हैं, कांग्रेस को फिर से ज्यादा वोट्स मिले उससे जितना कि आपका लूजिंग मार्जिन था। छतरपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां पे आप जो है लगभग 6000 वोट से हार गई और उतने ही यानी कि लगभग 6000 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले। एक सीट ऐसी भी थी जहां पे एक्चुअली कांग्रेस सेकंड नंबर पर आई और उस सीट का नाम है कस्तूरबा नगर। बीजेपी इलेक्शन जीत गई, उसको मिले लगभग 38000 वोट्स और कांग्रेस जो कि सेकंड पे थी उसको मिले 27000 वोट्स। आप यहाँ पे थर्ड आई और उसके कैंडिडेट को मिले थे लगभग 18000 वोट्स। मतलब यदि अगर आप कांग्रेस और आपके कैंडिडेट्स के वोट जोड़ दें तो इनके बन जाते हैं लगभग 45000 वोट्स। तो ये बनती है एक और सीट जहाँ पे कांग्रेस की वजह से आप हार गई। बादली और मादीपुर में भी कांग्रेस ने आपकी लुटिया डुबोना में कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर कुछ 3 सीटें ऐसी भी हैं जहां पे कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लगभग 1000 या 500 वोट ही कम मिले हैं आपके लूजिंग मार्जिन से। और ये सीट्स हैं नरेला, पालम और द्वारका। तो अगर आप ये 14 सीटें बीजेपी से निकालकर आप में जोड़ दे तो हिसाब क्या बनता है? बीजेपी जिसके पास 48 सीटें हैं वो 14 हारती है तो 34 पे पहुंचती है, और आप जिसके पास 22 सीटें हैं वो 14 जीतती है तो 36 पे पहुंचती है। यानी 36-34 से
आप जो है ये इलेक्शंस जीत सकती थी और वापस जो है इस स्टेट पर अपना कब्जा जमा सकती थी। मगर हुआ क्या, कांग्रेस जिसने एक भी सीट नहीं जीती उसने आपको 14 सीटें हरा दी। और इस बात का खुलासा वोटिंग परसेंटेज से भी होता है। आप जिसको कि पिछले इलेक्शंस में यानी कि 2020 इलेक्शंस में 53.57% वोट्स मिले थे और इस बार का आपका वोटिंग परसेंटेज है 43.57%, यानी कि एग्जैक्टली 10% का डिप हुआ है उसके वोटिंग परसेंटेज में। तो जो ये 10% का डिप है, क्या वो बीजेपी का गेन है? एक्चुअली नहीं। बीजेपी जिसको कि पिछली बार 38.51% वोट्स मिले थे, उसको इस बार मिले हैं 45.56% वोट्स, यानी कि लगभग 7% का गेन। तो ये 3% जो है आपके वोट्स वो कहाँ गए? तो वो 3% वोट्स जो है एक्चुअली कांग्रेस के पास गए हैं। लगभग 3% ही गेन है कांग्रेस का पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में। तो ये क्लियरली बताता है कि वो 3% वोट्स अगर आपके पास ही रहते और कांग्रेस को नहीं मिलते तो ये 14 सीटें जो कि एकदम फंसी हुई सीट्स थी वो आपके हक में भी जा सकती थी और वंस अगेन नीड आई रिपीट दैट कि सरकार आपकी बन सकती थी। खैर, इन सब की नौबत ही नहीं आती यदि आप और कांग्रेस आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते। 2024 के जनरल इलेक्शंस में ये दोनों इंडिया का ही पार्ट थे। 2024 के इलेक्शंस में भी इन्होंने पंजाब और दिल्ली, ये दो जगह जहां पे कि आपकी सरकार थी, वहां अलग अलग इलेक्शन लड़ा। तो पंजाब में तो क्या हुआ, कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती, वही आपको सिर्फ 3 सीटें ही मिली। वहीं पे दिल्ली में 7 की 7 सीटें आप हार गई। मतलब कांग्रेस तो फाइट में थी ही नहीं, क्योंकि मेन ऑपोजिशन दिल्ली का आप थी। उससे ही सबक लेते हुए कम से कम आप ये सोच सकती थी कि वो कांग्रेस को एटलीस्ट 20 सीट्स दे दे और 50-20 का गठबंधन कर सकती थी। खैर, ऐसा नहीं हुआ और मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। और जितना नंबर्स का मुझे ज्ञान है, इसका सबसे ज्यादा लॉस आपको ही हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट हार गई जहां से उसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो ये था हमारा रिव्यू दिल्ली इलेक्शंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया कि क्यों आपको बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने हराया, तो इसे और लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।